वेलकम स्टूडेंट्स। होपफुली आपने सॉफ्टवेयर की प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिटेल में स्टडी किया था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मेनली हमने 7 फेजेस को डिस्कस किया था। फेज 1 इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग, सेकंड इज द फिजिबिलिटी स्टडी, third is the design phase, fourth is the coding, fifth phase will be the testing, sixth installation and deployment and seventh is the maintenance. आज हम जो है फेज 5 को थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे विच इज द टेस्टिंग फेज। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इट्स वेरियस टाइप्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? जैसा कि हमने देखा था कि कोडिंग फेज में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को लिखने के बाद वो टेस्टिंग टीम पे जाता है और टेस्टिंग टीम क्या करती है, उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इवेल्युएट करती है कि वो अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए थी उससे वो उसको मीट करता है या नहीं करता है। और उनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि उनके अंदर डिफेक्ट्स ढूंढना। जो सॉफ्टवेयर बनाया है कोडिंग टीम ने उसके अंदर क्या है, डिफेक्ट्स ढूंढना। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी का मूल्यांकन करती है कि सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया गया है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं करता है। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि प्रोडक्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई करना, ढूंढना डिफेक्ट्स को, ताकि जो फाइनल में हम प्रोडक्ट डिलीवर करें उसमें कोई भी डिफेक्ट बचा ना हो। अकॉर्डिंग टू NCIEEE, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उन्होंने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की क्या डेफिनेशन दी है? अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर आइटम टू डिटेक्ट द डिफरेंसेस बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड द रिक्वायर्ड कंडीशन। उन्होंने एनसी के अनुसार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं और उनके अंदर अंतर ढूंढने की कोशिश करते हैं जो वो अभी स्थिति में है और जो उसे होना चाहिए था, and to evaluate the features of the software item. So hopefully it is clear to you guys that software testing is a process in which we functionally analyze the software so that it can be defect free. अब हमारे पास 2 टाइप्स की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे सिलेबस के अंदर है, विच इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेथड है जिसके अंदर टेस्टर कौन होता है? जो टेस्टिंग करता है। और डेवलपर कौन होता है? जो कोडिंग करता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की मेथड है जिसके अंदर जो टेस्टर है वो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को इवेल्युएट करता है विदाउट लुकिंग द इंटरनल कोड स्ट्रक्चर। मतलब वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो इनपुट देता है और उसको पता होता है कि आउटपुट ये आना चाहिए। सपोज हम एक सॉफ्टवेयर सिंपली बनाते हैं एडिशन का, तो उसमें टेस्टर क्या करेगा, सिर्फ 42 + 57 दे के देखेगा और अगर उसको रिजल्ट आउटपुट में सही मिल गया तो वो सोच लेगा कि ये सॉफ्टवेयर सही काम करता है। डिफरेंट टाइप के इनपुट्स देगा और उसके करस्पॉन्डिंगली अगर मेरा आउटपुट सही आ जाता है तो वो क्या उसको कह देगा ठीक है, और अगर आउटपुट गलत आता है तो वो कह देगा कि ये सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है। लेकिन वो उसका इंटरनल कोड कि कैसे ये एडिशन को कर रहा है उसके बारे में कोई टेक केयर नहीं कर सकता। सिंपली डिफरेंट इनपुट्स देगा और उसके करस्पॉन्डिंगली अगर आउटपुट सही आ रहे हैं तो उसकी नज़र में ये सॉफ्टवेयर ठीक है, और अगर आउटपुट्स डिफर आ रहे हैं सही से तो वो क्या कह देगा कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। लेकिन वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है नहीं देखेगा। In black box testing, we just focus on inputs and outputs of the software system without take care of the internal knowledge of the software program. मतलब उसमें जो टेस्टर है उसको इसके अंदर की फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं पता, इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग रखा गया है। क्योंकि टेस्टर की नज़र में जो अंदर का इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर, ब्लैक बॉक्स है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो सब ब्लैंक है उसके लिए। तो नेक्स्ट जो फेज है हमारा वो टेस्टिंग का है वाइट बॉक्स टेस्टिंग।
अब ऑब्वियसली आपको क्लियर हो ही गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में तो सिर्फ उसको इंटरनल कोड की टेस्टर को कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को कंप्लीट स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन एंड कोडिंग। इसमें जो है, जो उसका कोड लिखा गया है सॉफ्टवेयर का, वो विजिबल होता है टेस्टर को। दिस मेथड इज नेम्ड सो, इस मेथड का नाम व्हाइट बॉक्स क्यों रखा गया है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो टेस्टर की नजर में एक वाइट या ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शिता के समान है, मतलब उसको उसके अंदर का भी सब कुछ दिख रहा है। जैसे सेम एग्जांपल लें, एडिशन का कोई सॉफ्टवेयर था, तो इसमें क्या है, अगर हम इनपुट देंगे कोई भी 50 + 42, तो वो इंटरनली भी उसको एनालाइज कर पाएगा कि ये ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है, और फिर देख लेगा कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ज्यादा टाइप के डिफेक्ट्स को फाइंड करने में हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें तो क्या था, सिर्फ इनपुट दे रहे थे और आउटपुट आ रहा था। वो हो सकता है लकीली भी आ गया हो सही, लेकिन व्हाइट बॉक्स में तो क्या है, वो पूरी उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे हम क्या देते हैं ना, एमसीक्यूज आते हैं हमारे एक एक नंबर के, वो तो बच्चे इजीली कॉपी कर लेते हैं, साथ वाले से कर लिया। तो दिस इज जस्ट अबाउट ब्लैक बॉक्स, कि एक क्वेश्चन आया था, हमने उसका आउटपुट दे दिया, सिर्फ कि इसका ऑप्शन आएगा ए, बी, सी या डी। लेकिन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें हमें पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, तो विच इज सिमिलर टू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम बिहेवियरल टेस्टिंग या इनपुट आउटपुट टेस्टिंग या स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी बोल देते हैं। इसी तरह से व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं, ग्लास बॉक्स, क्लियर बॉक्स या स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। नेम क्यों है, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर साफ है, और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसलिए बोल दिया क्योंकि हम इसके इंटरनल का स्ट्रक्चर भी जो है वो विजिबल होता है टेस्टर को। तो ये कुछ था हमारा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसी को डिटेल में और स्टडी करने के लिए हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस को और देख लेते हैं, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इट इज अ वे ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर इज हिडन। ऑब्वियसली हमें पता ही है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर हिडन होता है, जबकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कोड इज विजिबल टू द टेस्टर। इट इज मोस्टली डन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किनके द्वारा की जाती है, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के द्वारा की जाती है, क्योंकि टेस्टर्स को डेवलपमेंट की इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि कोडिंग तो उन्हें ही आती है, वो ही अच्छे से उसकी कोड को समझ सकते हैं। नो नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज नीडेड, मतलब उस सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है उसकी नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है ब्लैक बॉक्स में, क्योंकि इसमें तो सिर्फ इनपुट देना है और आउटपुट चेक करने हैं। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में तो डिटेल स्टडी करना है, तो नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नेसेसरी है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थोड़ा कम काम करती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं, इट कैन बी रेफर्ड एज एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्योंकि ये एक्सटर्नली टेस्ट करती है। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, इंटरनल कोड भी चेक करती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं इंटरनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये फंक्शनली टेस्ट करती है सॉफ्टवेयर को कि बस वो फंक्शन सही परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। ये स्ट्रक्चरली टेस्ट करती है कि क्या उसकी बुनियाद भी सही है या नहीं है। नो नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। प्रोग्रामिंग की नॉलेज तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमें इंटरनल कोड को देखना ही नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी टू हैव द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंट इनपुट्स देने हैं और आउटपुट चेक करने हैं। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, मोर टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियसली बात है, एमसीक्यू करने में टाइम कम लगता है और डिटेल्ड क्वेश्चन 5 नंबर का करने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हमें उसका इंटरनली सारा कोड भी एनालाइज करना है कि अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे काम कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे काम कर रहा है। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के डिफरेंट फर्दर टाइप्स होते हैं, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग, वेयर एज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आर पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग एंड कंडीशन टेस्टिंग. So hope it is clear to you guys that what is the basic difference between black box testing and white box testing. Thank you.